आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे, खासकर अगर आप रात में अकेले सफ़र करते हैं। ये कहानी है एक फूड डिलीवरी राइडर की, जिसकी एक आम सी रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गई। और यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। क्या क्या सच में एक छोटी सी नेकी एक जानलेवा भूल बन सकती है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, सब कुछ ना बिल्कुल नॉर्मल था। मतलब एक ऐसी रात जो हजारों डिलीवरी राइडर्स की होती है, कुछ भी अलग नहीं। तो कहानी का हीरो है एक आम सा फूड डिलीवरी बॉय। बेचारा दिन भर की मेहनत के बाद अपनी शिफ्ट खत्म करके घर की तरफ जा रहा था, और दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि भाई जल्दी से घर पहुंचूं और आराम करूं। और ये सब होता कहाँ है? गाजियाबाद और नोएडा को जोड़ने वाले एक बिल्कुल सुनसान पुल पर। सोचिए, आधी रात का वक्त, चारों तरफ घना सन्नाटा। मतलब एक ऐसा माहौल ना जो किसी भी अनहोनी के लिए एकदम परफेक्ट था। और ठीक इसी वीराने में उसकी मुलाकात एक ऐसे अजनबी से होती है जो उसकी दुनिया ही पलटने वाला था। तभी क्या होता है, उस सुनसान पुल पर उसे एक अकेली औरत दिखती है। वो उसकी बाइक को रुकने का इशारा करती है और घर तक के लिए लिफ्ट मांगती है। अब सोचिए, सुनसान सड़क, अकेली औरत। राइडर एक पल के लिए हिचकिचाता है, पर फिर सोचता है चलो मदद कर देते हैं, आखिर नेकी का काम है ना? और वो उसे अपनी बाइक पर बिठा लेता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसका एक छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी पर कितना भारी पड़ने वाला है। आप जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं ना, कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। ऐसा लगता है जैसे मानो पूरी कायनात उसे किसी आने वाले खतरे के बारे में बताने की कोशिश कर रही हो। और यहीं से कुछ गड़बड़ शुरू होती है। उसके पास से जो भी ट्रक या कार गुजर रही थी, उसके ड्राइवर उसे घूर रहे थे। पर यह कोई नॉर्मल घूरना नहीं था। उनकी आंखों में एक डर था, एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वो उसे चीख चीख कर कुछ बताना चाह रहे हों। वो लोग उसे इशारे कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, पर इस राइडर को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस यही लग रहा था कि यार ये कैसे अजीब लोग हैं जो उसे ऐसे घूरे जा रहे हैं। एक गाड़ी गई, फिर दूसरी, फिर एक और ये सिलसिला चलता रहा। हर कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो चेतावनियां जैसे उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। कोई अदृश्य दीवार थी बीच में। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि जो खतरा सड़क पर चल रहे हर दूसरे इंसान को साफ साफ दिख रहा था, वो खुद उस राइडर को क्यों नहीं महसूस हो रहा था, जबकि वो खतरा तो ठीक उसकी पीठ के पीछे बैठा था। और फिर जब सारी कोशिशें, सारी चेतावनियां फेल हो गईं, तब एंट्री होती है एक हीरो की। पर उसका बचाने का तरीका खतरे से कम डरावना नहीं था। तभी अचानक से एक ट्रक उसकी बाइक के आगे आकर रोड ब्लॉक कर देता है। ट्रक से एक सरदार जी उतरते हैं, हाथ में एक मोटी लोहे की रॉड लिए। वो कुछ चिल्लाते हैं, पर राइडर पर कोई असर नहीं। तो सरदार जी सीधे उसकी तरफ बढ़ते हैं, और जैसे ही वो राइडर को छूते हैं, बस राइडर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब आते हैं उस पल पर जब राइडर को होश आता है, और उसका होश में आना किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था। उसकी आंख खुलती है, और वो उस अंधेरी सड़क पर नहीं, बल्कि एक हॉस्पिटल के बेड पर होता है। चारों तरफ सफेदी, और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं यहां कैसे पहुंचा? और जैसे ही वो थोड़ा होश में आता है, उसका ध्यान अपने कंधे पर जाता है, जहां एक बहुत ही तेज चुभने वाला दर्द हो रहा था। और वो देखता है कि उसके कंधे पर एक मोटी सी पट्टी बंधी है। और फिर वो उन्हीं सरदार जी को वहां देखता है और पूछता है, पाजी हुआ क्या था? और सरदार जी जो जवाब देते हैं ना, वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो कहते हैं, बेटा तेरे पीछे जो औरत बैठी थी, वो सचमुच तेरा कंधा खा रही थी। तो सवाल ये उठता है कि उसे दर्द क्यों नहीं हुआ? वो उन लोगों की चेतावनियां क्यों नहीं सुन पाया? जवाब है वशीकरण। वो पूरी तरह से उस औरत के वश में था, एक ऐसी सुपरनैचुरल पावर के कंट्रोल में जो इंसान को सही, गलत, सच, झूठ सब कुछ भुला देती है। वो जो सारे ट्रक वाले थे ना, वो सब उसे इसी भयानक सच के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, पर क्योंकि वो उसके वश में था, उसे ना तो अपने कंधे का घाव महसूस हो रहा था, और ना ही किसी की आवाज उस तक पहुंच पा रही थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर उस रात वो सरदार जी वहां ना होते, तो उस राइडर का क्या होता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कहानी सुनने के बाद कोई भी इंसान किसी सुनसान सड़क पर मदद के